मुनव्वर अली। मुनव्वर अली, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। कौन से स्कूल में? मोबाइल स्कूल डगानी। डगानी। अभी आप धूप में बैठे हो, धूप लग रही है आपको? लग रही है। कितनी? बहुत धूप। बहुत धूप लग रही है। हाँ। तो जब बारिश होती है तब क्या करते हो? बारिश होती है, हम स्कूल में आते हैं, टीचर छुट्टी करके घर चले जाते हैं। यहाँ बारिश में बैठने के लिए जगह होती है? नहीं। ये टीचर जो है आपके, ये कुर्सियाँ, ये अपना रिकॉर्ड जो है कहाँ पे रखते हैं? बाथरूम में। बाथरूम में रिकॉर्ड रखते हैं? वहाँ तो टॉयलेट के लिए जगह होती है। और जगह ही नहीं है। तो आप टॉयलेट में जाते हैं? बाहर जाते हैं? बाहर खुले में जाते हैं। हाँ। पानी है यहाँ पे? पानी नहीं। पानी भी नहीं है। बाथरूम सरकार ने बनाया था तो वो इस्तेमाल करने के लिए कि आप बाहर ना जाएं, खुले में ना जाएं, बाथरूम इस्तेमाल करें। यहाँ पे तो रिकॉर्ड रखा है। जगह ही नहीं, क्या चाहिए? किसने रखा है रिकॉर्ड? टीचर्स ने रखा। क्यों रखा है? घर नहीं लेके जाते वो? नहीं, घर नहीं लेके जाते, बाथरूम में रखते हैं। बाथरूम में रिकॉर्ड रखते हैं। आप बाथरूम में रिकॉर्ड रखते हो? यस सर। आप रखते हो? अभी सरकार से क्या कहना चाहते हो कि आपको बिल्डिंग मिलनी चाहिए? आपको खुलना चाहिए, स्कूल खुलना चाहिए। आप तालीम हासिल कर पाए। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? टीचर के बच्चों को पढ़ाएं, जो आने वाला माशरा हो उसको पढ़ाएं। टीचर। लेकिन इस तरह से आपकी पढ़ाई आगे जारी हो सकती है? जिस तरह से स्कूल 10 दिन बंद रहता है, अगर बारिश हो या धूप हो तो तब नहीं बैठ सकते, इस तरह से होती है? नहीं कर सकते है ना। रूबिया कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th में। ये कौन सा स्कूल है? ये मोबाइल प्राइमरी स्कूल डगानी। तो आप इस वक्त धूप में बैठे हैं, धूप बर्दाश्त हो रही है? नहीं। तो जब बारिश का मौसम हो, बारिश अगर चल रही हो तो क्या आप स्कूल आते हैं? हम स्कूल नहीं आते, जब कम बारिश होती है थोड़ा, तो जब ज्यादा होती है फिर घर चले जाते। तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है सर। नहीं है। ये जो एक स्कूल की बिल्डिंग बनी है तो ये कब से बंद है? ये 4 साल से बंद है। यहाँ बिल्डिंग बनी है लेकिन आप वहाँ बैठ नहीं सकते? नहीं, वो बंद है। इमरान अली, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3rd में। ये कौन सा स्कूल है? ये मोबाइल स्कूल डगानी। हाँ सर। तो आप अभी धूप में बच्चे बैठे हुए हो, तो धूप बर्दाश्त हो रही है आपको? नहीं होती। तो बारिश जब होती है तो बारिश में कैसे बैठते हैं यहाँ पे? सर हम बारिश में नहीं बैठते, जहाँ कम बारिश होती है फिर बैठते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है फिर घर चले जाते हैं। बारिश जब होती है तो घर चले जाते हैं। तो यहाँ पढ़ नहीं सकते फिर आप? दिन में आपको टीचर यहाँ बैठाते हैं? हाँ सर। बैठाते हैं, दिन भर बैठाते हैं? हाँ सर। धूप में। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ाहिर। कौन सी क्लास है? 3rd में। आपको यहाँ पे धूप में बैठे हैं, धूप लग रही है आपको? यस सर। कितनी धूप लग रही है? सर बहुत ज्यादा। बहुत लग रही है? यस सर। तो जब तेज धूप हो तो यहाँ पे आपको बैठने में तकलीफ होती है? यस सर। तो टीचर दिन भर बैठाते हैं? यस सर। जब बारिश होती है तो तब क्या करते हैं? सर हम घर चले जाते हैं। बारिश में नहीं आते? नहीं सर। छुट्टी होती है बारिश में? टीचर भी नहीं आते? नहीं सर। आराम करते हैं। द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज चौधरी। इस वक्त हम मोबाइल प्राइमरी स्कूल डगियानी में मौजूद हैं, जहां पे बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपने बच्चों की परेशानी को लेके आज वो प्रोटेस्ट पे यहाँ पे बैठे और सरकार से और ज़िला इंतज़ामिया राजौरी से मुतालबा किया कि जो बिल्डिंग पिछले कई सालों से बंद है, आज तक हमारे बच्चों के लिए जब बारिश होती है, जब धूप होती है, आज भी आप इन तस्वीरों में देखें कि बच्चे किस तरह से धूप में बैठे हैं। उनके साए के लिए कोई किसी भी किस्म की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। बाकी अगर बात करें बिल्डिंग की, तो आप इन तस्वीरों में बिल्डिंग भी देखें कि किस तरह से एक बिल्डिंग कंप्लीट है, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट के पास जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हैंड ओवर नहीं की गई है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमारी जो पेमेंट है पेंडिंग है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार ने ये बिल्डिंग बनाई थी तो बनाने के बाद आज तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैंड ओवर क्यों नहीं की?
यहाँ पे हमारे साथ लोकल लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या इनको परेशानी आ रही है। इसके ऊपर हम इनसे चर्चा करें। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल करीम है सर। अब्दुल करीम जी, किस तरह की परेशानी आ रही है और कितने साल से ये बिल्डिंग बनी है और बनने के बाद आपको, आपके बच्चों को यहाँ पे परेशानी आ रही है? सर 2018 में ये बिल्डिंग दी गई थी, तो उसके बाद ये इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। आप सामने देख सकते हैं बिल्डिंग के बारे में। ये मोबाइल जो ये 1965 में दिया था गवर्नमेंट ने, जब शफी साहब की हुकूमत थी। तो उसके बाद ये स्कूल, हमारे एक टीचर थे वो चलते थे हमारे साथ श्रीनगर, उसके बाद वो रिटायरमेंट हो गए। उसके बाद 2 टीचर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने और दिए हैं हमें, जो श्रीनगर हमारे बच्चों के साथ जाते हैं वहाँ पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप बिल्डिंग को देखेंगे 4 साल हो गया है, ये बिल्डिंग कंप्लीट है। तो ये क्यों नहीं खुल रही है? मैं गवर्नमेंट से, ये डिपार्टमेंट से ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है हमारी, ये किस बिना पर आपने बंद की है? जी, अभी जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है कि बहुत सारी बिल्डिंग को जो लोगों के कब्ज़े में थी या कॉन्ट्रैक्टर्स के कब्ज़े में थी, उनको हटा के स्कूल के हवाले जो की गई है, वहाँ पे अब जो है फंक्शनल है। तो अभी तक ये बिल्डिंग जो है वो हैंड ओवर नहीं की गई है, तो ज़िला इंतज़ामिया से किस तरह की अपील रहेगी? सर मिसाल के तौर पर जब इन्होंने ये बिल्डिंग दी थी, पैसा दिया था, तो हमारी जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट तो हो चुकी है, आपके सामने है सब कुछ। ये हैंड ओवर करने, तो वो तो गवर्नमेंट का काम है, हमारा तो काम नहीं है ना। ठीक है, तो डिपार्टमेंट से क्या अपील करते हैं? मैं डीसी साहब, जो हमारे नए डीसी साहब हैं, उनसे ये गुजारिश करने चाहते हूँ कि हमारी जो बिल्डिंग है ये मेहरबानी करके ये खोली जाए। जब बारिश होती है हमारे बच्चे छुट्टी करके, जेडीओ साहब, जेडीओ जो हमारा जूनियर डेंडेसर है, उनको इन्फॉर्म करके छुट्टी करते हैं। ये तो हमारे बच्चों के साथ सख्त बेइंसाफ़ी है सर। जब धूप होती है, धूप में आप देखते हैं कि उस साइड में जाके हमारे बच्चे जो है वहाँ बैठते हैं, बारिश में छुट्टी कर देते हैं। तो मेरे से बेहतर जो हमारे नायब सरपंच, जो साहब का नायब सरपंच है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं इस बारे में। हम यहाँ के मकामी नायब सरपंच जो है साहब का, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की परेशानियाँ यहाँ पे आ रही हैं, तो आज इनके क्या मुतालबात हैं। जी, आप अपना नाम है? जय सर, मेरा अब्दुल सत्तार नाम है। मैं तीसरी दफ़ा पंच बना हूँ जी। तो क्या परेशानी सर हमें ये सबसे बढ़िया है कि आज लोग, गवर्नमेंट भी कहती है कि बच्चों को तालीम दिलवाओ, तालीम दिलवाओ। हमारे लिए तालीम की जगह परेशानी बन गई है। बारिश में हमारे बच्चे छुट्टी कर कर जेडीओ को वो मैसेज दे करते टीचर लोग, तो बाद में वो छुट्टी कर कर घर चले। अभी गर्मी का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है, अब ये धूप है, तो क्या ये धूप बर्दाश्त होती है? 10 फरलांग के दूर चलकर दरख्तों की झाड़ियों में बैठकर ये तालीम हासिल करते हैं। झाड़ियों में बैठ, झाड़ियों में बिल्डिंग बनी है, बिल्कुल 2018 में बनी है तैयार। इसका हमें समझ नहीं। मैं डीसी साहब, शाहिद इकबाल साहब था, मैंने उनसे भी ऑर्डर लेकर सीओ साहब को दिया, उसने कोई टस नहीं मस नहीं हुई। फिर मैंने दूसरी एक चिट्ठी दी, उसमें भी नहीं गया। मैं काफ़ी दफ़ा गया सर। पिछले दिनों में मुझे एक और लेटर दिया, मैंने उनको देकर मैंने रसीद लिख कर रखवाई है। उसमें मैडम से मैं रसीद, मैंने बोला मेरी बहुत सी फाइलें जो एप्लीकेशन थी वो आपने जाए आप साइन करो इस पर। मैंने साइन करवा कर वो लाई है, टीचर के पास मैंने दी। तो सर हमें ये बहुत बेइंसाफी। सर ये बाथरूम है, इस बाथरूम में ये टीचर लोग अपना कुर्सी बच्चे टाट रहते हैं। ज़रा इनको खोल कर देखिए सर, बाथरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर जहाँ पैखाना पेशाब कर रखा। जब बारिश होती है तो तब ये बच्चे, इनको छुट्टी हो जाती है सर। अगर हफ्ता रही तो हफ्ता इनकी बर्बाद। फिर भी किसी जो पड़ोस में है ना मकान, उनमें कर, मगर उनके यहाँ बकरवालों के पास तो इतनी जगह नहीं होती है, छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनमें वो कैसे 2-4 दिन तो निकालते हैं, मगर ज़्यादा बारिश से फिर घर। जिला इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया था कि बहुत सारे स्कूल जो लोगों के कब्जे में थे या कॉन्ट्रैक्टर के कब्जे में थे, उनको हटाया गया है। तो आपकी जिला इंतज़ामिया से किस तरह की अपील रहेगी? ज़रा हमारी गुजारिश है कि पहला जैसा हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हमारी फट हमारी ये बिल्डिंग खुलनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी तहफ़्फ़ुज़ ले सकें। हम ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मगर हमें बहुत परेशानी। मैंने बहुत दफ़ा शाहिद इकबाल साहब डीसी साहब के वक्त में, शेख साहब था, फिर उनके पास भी, फिर मैं सीओ साहब के कुछ नहीं। आप जिस तरह से पिछले दिनों में एक डायरेक्टर स्कूल है सीओ राजौरी की तरफ से जो है एक ऑर्डर किया गया था कि जो जितने अटैचमेंट हैं वो उनको मनसूख करके वहाँ पे जो स्कूल है उनके में आके काम करें, लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उस ऑर्डर को मनसूख किया गया। क्या कहेंगे इसमें? सर हम जो ये ऑर्डर डायरेक्टर साहब ने मनसूख किया, हम इसकी मजम्मत करते हुए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो टीचर अटैच किए थे
वो तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिस स्कूल में, हमारे स्कूल में एक ही टीचर था, पिछले साल दो टीचर थे, एक टीचर हमारा भी अटैच था। हमारे आधे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आप देखते हैं जब हम श्रीनगर जाते हैं वहाँ दूर दूर होते हैं, पहाड़ी एरिया में हम लोग रहते हैं दूर दूर, एक तो जगह तो नहीं रहते ना, अपनी डोक में जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो जब ये अटैच था तो एक टीचर तो हैंड ओवर नहीं कर सकता था ना दूर दूर जाके बच्चों को, एक टीचर तो नहीं कर सकता था, क्योंकि दूर दूर पहाड़ी एरिया में लगते हैं। ये डायरेक्टर साहब ने बहुत ही गलत किया है, ठीक है। आपकी डिमांड क्या है कि वो उन लोगों की अटैचमेंट कैंसिल करनी चाहिए? उन लोगों की जो दूसरे स्कूल में अटैच किए हैं, जेडीओ साहब ने या चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने, वो बिल्कुल उनकी अटैचमेंट ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो तो हमारे ही घरों से निकलता है ना। वो तो अपने बच्चों को जहाँ अटैच करके अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जहाँ उनको बेटर लगेगा कि ये हमारे लिए बेटर है, वहाँ तो अटैच कर देते हैं वो अपने आप को, मगर वो अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं गुजर बकरवाल के, आप खुद देख सकते हैं हमारे बच्चों को, ये तो हमारे साथ सरासर इंसाफी है, ना इंसाफी है सर। हम आपको कुछ यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे बात करवाएंगे कि किस तरह की उनको परेशानी आती है। जब धूप होती है तो तब वो यहाँ धूप बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अपनी तालीम को लगातार धूप के अंदर जारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें मौसम बरसात का हो तो मौसम बरसात में इन बच्चों को छुट्टी होती है। अगर हफ्तेवार बारिश लगातार रहेगी तो हफ्ता इन बच्चों की जो है कैरियर और ज़िंदगी जो है वो तबाह हो रही है, लेकिन सरकार इसको लेके संजीदा नहीं है। भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में। यहाँ आपके स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, अगर बारिश हो तो बारिश के दौरान आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है या नहीं? बारिश हो तो हम पढ़ते हैं, जब ज़्यादा बारिश हो तो हम चले जाते हैं, बारिश में चले जाते हैं। हाँ। तो अगर धूप है, इस वक्त भी धूप लग रही है, तो धूप बर्दाश्त होती है आपको? नहीं। इमरान अली कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड में। ये कौन सा स्कूल है? ये मोबाइल स्कूल डुगानी। हाँ सर। तो आप अभी धूप में बच्चे बैठे हुए हो, तो धूप बर्दाश्त हो रही है आपको? नहीं होती। तो बारिश जब होती है तो बारिश में कैसे बैठते हैं आप? सर हम बारिश में नहीं बैठते, जहाँ कम बारिश होती है फिर बैठते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है फिर घर चले जाते हैं। बारिश जब होती है तो घर चले जाते हैं। तो यहाँ पढ़ नहीं सकते फिर आप? दिन में आपको टीचर यहाँ बैठाते हैं? हाँ सर। बैठाते हैं, दिन भर बैठाते हैं? हाँ सर। धूप में। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ाहिर। कौन सी क्लास है? थर्ड में। आपको यहाँ पे धूप में बैठे हैं, धूप लग रही है आपको? यस सर। कितनी धूप लग रही है? सर बहुत ज़्यादा। बहुत लग रही है? यस सर। तो जब तेज धूप हो तो यहाँ पे आपको बैठने में तकलीफ होती है? यस सर। तो टीचर दिन भर बैठाते हैं? यस सर। जब बारिश होती है तो तब क्या करते हैं? सर हम घर चले जाते हैं। बारिश में नहीं आते? नहीं सर। छुट्टी होती है बारिश में? सर। टीचर भी नहीं आते? नहीं सर। आराम करते हैं। ये तस्वीरें हमने आपको डग्यानी प्राइमरी स्कूल की जो बताई हैं, मोबाइल प्राइमरी स्कूल है, यहाँ की हालत आप इन तस्वीरों में भी देखिए। और जिस तरह से बच्चों का कहना है कि हमारा कैरियर, हमारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो रही है, ज़िला इंतज़ामिया या सरकार की इसके ऊपर कोई गौर व खोज नहीं है, जिससे आए दिन ये कुंबा, ये परिवार और ये बच्चे जो हैं यहाँ अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार बड़े ही दावे किए जाते हैं कि बड़ी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और जो स्कूल दिए जाते हैं वहाँ पे बाथरूम भी बनाए जाते हैं, वहाँ बाथरूम इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह से बच्चों का कहना है कि हम खुले में ही जाते हैं, ना तो पानी की फैसिलिटी है, यहाँ पे बाथरूम तो बना है। यहाँ बाथरूम की हम आपको जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में भी देखिए, और हम आपको ये तस्वीरें जो बता रहे हैं, इन बाथरूम में जो इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टीचर्स की तरफ से या जो रजिस्टर वगैरह या स्टाफ का रजिस्टर या बाकी बच्चों की चेयर्स वगैरह जो है या टॉट जो वगैरह हैं वो रखे जाते हैं, लेकिन इस बाथरूम को इस्तेमाल नहीं किया जाता। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम इस दूर दराज के इलाके डग्यानी में तो पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ देखने को कुछ ऐसा मिला कि बच्चों की ज़िंदगी लगातार बर्बाद हो रही है। ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इसके ऊपर गौर है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया की इसके ऊपर गौर। पिछले तकरीबन 40 से 50 दिनों के अंदर बहुत सारे स्कूल और बाकी जो दीगर सरकारी इमारतें थी, उनको लोगों के कब्ज़े में, जो नाजायज़ कब्ज़ा लोगों की तरफ से किया जा रहा था, उस कब्ज़े को तो हटाया गया है, लेकिन क्या डग्यानी स्कूल में भी ज़िला इंतज़ामिया की नज़र पड़ेगी? क्या इन बच्चों का कैरियर भी सुधरेगा? जो बच्चे अपने दिन में कड़कती धूप में तालीम तो ले रहे हैं,
लेकिन बड़ी बीमारी में भी मुब्तला होने का खदशा हो रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तरह देखिए कि किस तरह से बच्चे लगातार अपनी तालीम लेने के लिए स्कूल में तो पहुंचे हैं, लेकिन सरकार के किस तरह से जो दावे किए जाते हैं वो दावे इन ग्राउंड के ऊपर खोखले नजर आ रहे हैं। ये जिला राजौरी के डग्यानी एरिया की तस्वीरें हैं, जहां पे एक अफसोसनाक खबर आज हमने बताई जा रहे हैं। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से पिछले दिनों में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑफिस की तरफ से एक आर्डर किया गया कि जो अटैचमेंट थी वो राजौरी इंतजामिया जिला तरक्याती कमिश्नर की हदायत पे उन अटैचमेंट को ख़त्म किया गया, लेकिन उस आर्डर को चैलेंज कर दिया गया डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने फैमिली को लेके उन्होंने अच्छी जगह अपनी पोस्टिंग, अच्छी जगह अपनी अटैचमेंट करवा के वो बैठे हैं, या तो वो पॉलिटिकल पार्टियों से मुंसलिक हैं जिनका अटैचमेंट आर्डर जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता। इससे पहले भी कई बार सरकारों ने ये आर्डर मनसूख किया कि जितनी भी अटैचमेंट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं उन आर्डर को मनसूख करके वो अपनी जहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पे जाके अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से लगातार जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने की यकीन दहानी या अमले की स्कूल में पहुंचने की यकीन दहानी तो करवाई जाती है, लेकिन जो बच्चे, जो टीचर अपने असर रसूख की वजह से या करप्शन की वजह से जो वहाँ पे बैठे हैं, या तो पैसे का लेन देन है, सीधा जाहिर हो रहा है कि डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन में इतनी करप्शन हो चुकी है कि अगर अटैचमेंट के आर्डर ख़त्म किए गए तो उस आर्डर को डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से चैलेंज या मनसूख क्यों किया गया। जाहिर यही होता है कि ये लोग जो अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पे जाके काम करके राज़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे तालीम ले रहे हैं। हमारी अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में लगातार जिस तरह से अमीर ज़ादों के बच्चे जो हैं वो तालीम तो ले रहे हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे जो हैं वो ग्राउंड पे किस तरह से अपनी तालीम के लिए कड़कती धूप में तो बैठे हैं, लेकिन जब बारिश होगी, अगर हफ्तावार लगातार बारिश होगी तो इन बच्चों का कैरियर, इन बच्चों की ज़िंदगी लगातार बर्बाद हो रही है, लेकिन सरकार इसको लेके संजीदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद सरकार के जो दावे थे, मरकज़ी सरकार के दावे थे और गवर्नर इंतज़ामिया के अंडर जो इंतज़ामिया चल रही है उसके भी लगातार दावे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन इन तस्वीरों से, इन बच्चों के बयान से ये लगता है कि सरकार टोटली ही नाकाम हो चुकी है। वहीं अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो पॉलिटिकल लोग उस वक्त इन लोगों की आवाज़ बनेंगे जब इलेक्शन होगा, जब उनको वोट लेने का मुद्दा होगा, तब वो इन लोगों की आवाज़ बनेंगे या ये कहेंगे कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, तो इन लोगों के लिए हम यहाँ पे बिल्डिंग देंगे। अफसोसनाक खबर ये भी है कि यहाँ की बिल्डिंग तो कंप्लीट है, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट के हैंडओवर जो है वो नहीं की गई, जिससे आए दिन ये बच्चे धूप में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं।